हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद पांडे आपका स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल फास्ट एंड ट्रिकी एकेडमी पे। और आशा करता हूं कि आप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट क्लासों में हमने देखा कि भारत का एक सामान्य परिचय, नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा, सारे स्टेट्स देखे कि कौन कौन से स्टेट किस किस कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाते हैं। यूपी को देखा, वो यूपी कौन कौन से अदर स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है। और इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखी हमने और कोस्टल लाइन सारी देखी हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और फैक्ट्स हम आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था कि 28 स्टेट हैं अपने इंडिया में। टोटल स्टेट्स कितने हैं? 28 है। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 9 है। पहले हमारे पास कितने थे? पहले हमारे पास थे 29 स्टेट थे और 7 यूटीज थी। अब उसके बाद कितने हो गए हैं? 28 हो गए और 9 यूटीज हो गई हैं। जैसा कि आप लोगों को सबको पहले ही पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा स्टेट था वो अब 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। पहला तो हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। ठीक है, तो आज हम इसी को अपनी यूनियन टेरिटरीज देखेंगे। और यूनियन टेरिटरीज देखने से पहले हम और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं स्टेट्स के बारे में। तो एक एक स्टेट, जैसे कि हमने सारे स्टेट्स देखे थे कि कौन कौन सा स्टेट जो होता है कोस्टल लाइन बनाता है या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो एक क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपसे, जो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे, जिसका कितने ऐसे स्टेट हैं जो ना ही कोस्टल लाइन बनाते हैं और ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका आंसर मैं आपको लास्ट अगली क्लास में दूंगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा गुजरात के बाद कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो सेकंड और थर्ड पे आते हैं कोस्टल लाइन बनाने में। तो सेकंड पे आता है आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे इसकी सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन है और उसके बाद आता है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो हमने देखा था कि एक्सटेंट इसका नॉर्थ से साउथ में एक्सटेंट कितना है और ईस्ट से वेस्ट में एक्सटेंट कितना है। तो ये जो एक्सटेंट होता है, जो विस्तार होता है, वो किसी एक पॉइंट से हम लोग मतलब काउंट किया जाता है या फिर नापा जाता है। तो जब हम देख रहे थे कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट हमने देखा था 3214 किलोमीटर। तो ये जो 3214 किलोमीटर है, ये किसी दो पॉइंट से हमने कैलकुलेट किया होगा। तो ये जो हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे उत्तरतम बिंदु है भारत का, बिंदु है, वो है इंदिरा कॉल, है ना। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जो हमारा सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। अब हमने देखा नॉर्थ से साउथ में, तो साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे हम। दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन कहां पड़ता है? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और केरल में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है ये, तमिलनाडु में। तो जैसा हमने देखा दोस्तों कि हमारा जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है भारत का, वो क्या है? केप कोमोरिन है। अब दक्षिणी बिंदु में दोस्तों की एक मतलब दो बातें आती हैं। जैसे कि हमारा मेन लैंड जो है वो तो यहाँ तमिलनाडु तक है, कन्याकुमारी तक है, लेकिन टोटल जो मतलब हम काउंट करते हैं अपना एरिया, वो उसमें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भी शामिल होता है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जैसे कि हमने फ्रेंड्स पढ़ा था कि ग्लोब में ये 0 डिग्री थी और ये 8 डिग्री 4 मिनट था, जो कि हमारा मेन लैंड का पॉइंट है। मेन लैंड का साउदर्न पॉइंट, जो सदर्न पॉइंट है, जो वो यहां से होकर गुजरता है। लेकिन हमारा जो ग्रेट निकोबार है, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जो सबसे सबसे सदर्न आइलैंड है, वो इसके नीचे पड़ता है यहाँ।
तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं दक्षिणतम बिंदु में कि मेन लैंड का मतलब मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है। तो जब मेन लैंड का पूछेगा तो हमें क्या बताना है, केप कोमोरिन। यहां जो ये केप ये है, ये कौन सा है, केप कोमोरिन। और लेकिन अगर हमें सबसे पूरे भारत का अगर पूछेगा हमसे तो हमें बताना क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहां है, ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। सबसे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है अपना, सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो कहां है हमारा, वो हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया कि नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है अपना, हमारा है इंदिरा कॉल, और फिर दक्षिणतम मेनलैंड का कौन सा है, केप कोमोरिन, और उसके बाद एकदम साउथ में कौन सा अपना पड़ता है, ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहां का क्या है, इंदिरा कॉल, और यहां का क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे ईस्ट में कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का। ठीक है दोस्तों, एक बार मैप में देख लेते हैं। जैसे अगर ईस्ट की बात करते हैं तो जो सबसे ईस्ट में हमारी स्टेट पड़ता है वो पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो केबिथु है जगह, वो क्या है, सबसे ईस्ट में पड़ता है, अपने सबसे पूर्वी बिंदु है हमारे भारत का। ठीक है, और उसी प्रकार सबसे जो वेस्ट में हमारी स्टेट है वो कौन सी, गुजरात। तो गुजरात का गौर माता एक जगह है जहां पास जो सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का। ठीक है ना, तो इसके भी देख लेते हैं हम लोग। पश्चिमी बिंदु कौन सा हमारा, गौर मोता या फिर माता कहा जाता है, कुछ भी आप बोल देंगे इसको। ठीक है ना, ये हमारा पड़ता है गुजरात में। ठीक है ना, सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो हमारा गुजरात में पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है, इंदिरा कॉल है। सबसे मेनलैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप कोमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और उसके बाद सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है इंडिया का, यह है केप कोमोरिन। ठीक, नहीं केप कोमोरिन नहीं, ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया गौर माता, और यहां पास पूर्व में क्या हो गया अपना किबिथु। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, जो ये हमारा ये इंदिरा पॉइंट है जो दक्षिणतम बिंदु है, इसके दो नाम है। पहला तो इंदिरा पॉइंट है, और दूसरा इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट दोनों कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने सारे इंडियन स्टेट्स की बात कर ली और उनकी बाउंड्रीज बात कर ली, और सारी कोस्टल लाइंस के भी सारे जो भी स्टेट्स हैं वो देख लिए, और हमने ये भी देख लिया कि हमारी जितने भी वो हैं पॉइंट्स हैं, सदर्न पॉइंट्स और नॉर्थ पॉइंट, वेस्ट पॉइंट और ईस्ट पॉइंट कौन कौन से, ये भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने लिखा था यहाँ पास टोटल स्टेट्स हैं कितने, 28, और यूटीज कितनी है अपने पास, पहले 7 थी, अब कितनी है, 9 है। ठीक है, अब अपने पास कितनी बची है यूटीज, 9 यूटीज बची है। तो आप एक बार पूरे इंडिया में देख लेते हैं कौन कौन सी अपने पास यूटीज हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो देख लेते हैं।
केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो हम यहाँ नॉर्थ से चालू करेंगे, उत्तर से चालू करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर जैसे बताया था हमने पहले के पहले ये राज्य था, अब इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। ये बांटा गया था हमारा 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, ये 2 यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है। पहला कौन सा, जम्मू कश्मीर, जिसकी कैपिटल क्या है, जम्मू है, जम्मू है। और क्या है इसकी, और जम्मू के बाद हाँ तो फ्रेंड्स, जम्मू और श्रीनगर, जम्मू तथा श्रीनगर। ठीक है ना, जम्मू जो है ये क्या है, विंटर कैपिटल है। ठीक है ना, और ये क्या है, समर कैपिटल है, समर कैपिटल है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू है जो कि विंटर कैपिटल है, और श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है। ठीक है ना, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, जम्मू कश्मीर से तोड़ के बना था क्या, लद्दाख, लद्दाख बना था, लद्दाख। ठीक है ना, इसकी भी 2 राजधानियां बनाई गई हैं। पहली क्या है, लेह, और सेकंड नंबर पे क्या बनाई गई है, लेह एंड कारगिल, कारगिल। एक तो लेह बनाई गई है और दूसरी क्या बनाई गई है, कारगिल। जैसे कि लेह हम लोग को पता है कि सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट है ये इंडिया का, एयरपोर्ट है ये, लेह जो है अपना इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कारगिल है। अब हम तीसरा देखते हैं। जब हम पहले हमने यहाँ देख लिया जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पास हमने देख लिया क्या, लद्दाख है। इसके बाद हम आते हैं, एक ये पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है, क्या है, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ये क्या है, पंजाब प्लस हरियाणा की क्या है, कॉमन कैपिटल है, कॉमन कैपिटल है। यानी कि पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़ है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इन दोनों का हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ में ही है। ठीक है, चलिए ये तीन हो गई अपनी। इसके बाद चौथी देखते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली। ठीक है ना, चौथे नंबर पे क्या आएगा, चंडीगढ़ से नीचे उतरेंगे तो जो चौथा नंबर का हमारा केंद्र शासित प्रदेश बनता है वो क्या है, दिल्ली। चलिए, ये क्या है, इसको एनसीआर कहते हैं, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, दिल्ली क्या है, नेशनल कैपिटल है अपनी। ठीक है ना, दिल्ली जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही है, वो तो कॉमन सी बात है। ठीक है ना, इसको एनसीआर कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम आते हैं वेस्ट में। वेस्ट में हम आप देख रहे होंगे यहाँ पास जो ये अपना कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है ना, महाराष्ट्र के बाद ऊपर क्या आता है, गुजरात आता है। इन दोनों की बाउंड्री में एक ये छोटा सा एरिया पड़ता है जिसको हम बोलते हैं दादरा और नगर हवेली। ठीक है ना, जो गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री में पड़ता है, दादरा और नगर हवेली। इसकी कैपिटल क्या है, सिलवासा है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं 5th नंबर पे हवेली, इसकी कैपिटल क्या है, सिलवासा, सिलवासा। ठीक है ना, इसके बाद 6वें नंबर पे आता है क्या, दमन एंड दीव। ठीक है ना, इसकी कैपिटल क्या है, दमन है। इसी के बाद ऊपर इसी के ऊपर आपको जब मैप आप देखेंगे इंडिया का, तो इसी के ऊपर एक और दिखाई देती है अपन को, क्या होती है, दमन और दीव। ठीक है ना, इसकी कैपिटल क्या है, दमन है। ये हमारी 6वें नंबर की यूनियन टेरिटरी है। 7वें नंबर पे हम देखेंगे, 7वें नंबर पे हम आते हैं
सातवें नंबर पे हमारा ये है। सातवें नंबर पे पहले जब हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं अभी, तो मेन लैंड में है, तो मेन लैंड में हम देखेंगे यहाँ पास तमिलनाडु में, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि तमिलनाडु की एक वो है, क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट है पौंडीचेरी। क्या है? पौंडीचेरी या फिर पुदुचेरी। पुदुचेरी, ठीक है ना। पुदुचेरी जो अपना यूनियन टेरिटरी है, इसमें 4 स्टेट आते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार से फिर से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पौंडीचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट आती है। सबसे पहली कौन सी होती है? सबसे पहली है पुदुचेरी, ठीक है। दूसरी कौन सी आती है? कराईकल। ये दोनों कहां पड़ती है? हमारी तमिलनाडु में पड़ती है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद कौन सी आती है? हमारी आती है यहां केरला में माहे, माहे डिस्ट्रिक्ट आती है। फिर उसके बाद आती है हमारी यनम, ये आती है हमारी आंध्र प्रदेश में, ये हमारी आंध्र प्रदेश में आती है, और ये हमारी क्या आती है? केरल में आती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्या हो गया, पौंडीचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट आती हैं जो कि अलग अलग राज्यों में है। तमिलनाडु में कौन सी है? पौंडीचेरी और कराईकल है। केरल में क्या है? माहे है। और यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यनम यहां पास पड़ता है, ठीक है। पौंडीचेरी और कराईकल ये हो गए, ठीक है ना। और केरला में माहे यहां है, ठीक है ना। जो माहे डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, जो ये है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ये माहे है। और सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी कौन सी है? कच्छ की, जो गुजरात में कच्छ है ना, वो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है कच्छ। इसको लिख लेते हैं कच्छ, ठीक है। ये क्या है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो कितने हो गए अपने? 7 हो गए। दिल्ली देख लिया हमने, दिल्ली हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा दादरा और नगर हवेली देख लिया है। दादरा नगर हवेली की क्या है? सिलवासा है। फिर उसके बाद हमने देखा दमन और दीव, इसकी राजधानी कौन सी है? दमन है। फिर हमारे मेनलैंड में यहाँ आता है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट आती है। कौन कौन सी? तमिलनाडु में है पौंडीचेरी और कराईकल, और आंध्र प्रदेश में है यनम, और यहाँ है माहे। केरला में क्या है? माहे डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई इसकी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 हो गई थी अपनी, ठीक है। अब हम देखते हैं 8th डिस्ट्रिक्ट। 8th कौन सी है? 8th होता है हमारा लक्षद्वीप। ये जो लक्षद्वीप आप देख रहे हैं, ये जो दो अपने भारत के आइलैंड है ना। एक तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया, और दूसरा क्या होगा? लक्षद्वीप हो गया, ठीक है ना। तो 8वां क्या लिखते हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? कवारती। कवारती, ये है कवारती। फिर 9th नंबर पे क्या आता है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी क्या है अपने पास? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारी टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज हमने देख ली पूरी इंडिया में। सबसे पहले कौन सी देखी हमने? कि जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद लद्दाख। जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल हो गई जम्मू, और श्रीनगर हो गई समर कैपिटल। इसकी हो गई कैपिटल लेह, जो हमने देखा था कि हाईएस्ट अपना एयरपोर्ट है जहां पास, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है, ठीक है। उनका कॉमन हाई कोर्ट भी है चंडीगढ़ में ही लगता है। फिर उसके बाद हमने देखा दिल्ली, नॉर्थ मतलब नेशनल कैपिटल रीजन है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पास महाराष्ट्र के पास आए, और गुजरात के बॉर्डर में जो कि हो गया दादरा और नगर हवेली, ठीक है, जिसकी सिलवासा है। दमन और दीव, जिसकी है दमन, ठीक है। फिर यहाँ हमारे मेनलैंड का जो सबसे लास्ट बचता है वो पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी में कौन कौन से होते हैं? पौंडीचेरी में माहे, कराईकल, पौंडीचेरी और यनम, ठीक है ना। ये हमारे मेनलैंड के हो गए, और 2 हमारे आइलैंड हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इस प्रकार हमारी टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि आज जितनी भी क्लास हमने 3 वीडियोस डाले हैं, जो भी आज ये तीसरी क्लास है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने पूरा इंडिया का जो जनरल इंट्रोडक्शन है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के, ये हमने देख लिया है,
ठीक है। अब इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे कि फिजिकल इंडिया देखेंगे, कि जो जहां से मेन पार्ट चालू होता है इंडिया का, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो मेन पार्ट हम देखेंगे अगली क्लास में, फिजिकल इंडिया से चालू करेंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो और ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही रहेगी कि आप पहले हमारा पहला वीडियो देखें, उसके बाद ही उसके बाद की वीडियो देखें, और वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको अगले जब वीडियो आएंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में, ठीक है। और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जैसा कि हम सबको पता है कि मतलब लॉकडाउन चल रहा है और सबको घर में रहना ज्यादा जरूरी है, तो पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि जब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो वैकेंसीज आना चालू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो और एक बात और, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेटेड है। अगर जिनको भी ऐड होना है इसमें, तो वो इस नंबर पे अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज कर देंगे तो उनको ऐड कर लिया जाएगा। गर्ल्स को अलग ऐड किया जाएगा, बॉयज को अलग ऐड किया जाएगा। और इसमें सारे ही टाइप के अपडेट्स हम डालते रहते हैं, एग्जाम्स अपडेट हो जाएंगे, फॉर्म को कैसे फिल करना है, और अगर कोई नया करंट अफेयर आता तो हम करंट अफेयर्स भी डालेंगे उसमें, और वीडियोस के सारे लिंक भी डाल देंगे उसमें। तो इसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक और बात दोस्तों, कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमने सोचा है कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, वैसे ही हम अपनी क्लास ऑनलाइन चालू कर देंगे, लाइव क्लासेस चालू करेंगे, और हम आपके लिए स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी होगी, और ज्यादा ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, ज्यादा चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।